परोपकार जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। हमें दूसरों के हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जैसे यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने इतना किया पर इसके बदले मुझे क्या मिला, ऐसा विचार करने की उतावली न कीजिए। बादलों को देखिए, वे सारे संसार पर जल बरसाते फिरते हैं। किसने उनके एहसान का बदला चुका दिया? बड़े बड़े खंडों का सिंचन करके उनमें हरियाली उपजाने वाली नदियों के परिश्रम की कीमत कौन देता है? हमारी पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते, हम पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते हैं, उसे मल मूत्र से गंदी करते रहते हैं। किसने उसका मुआवजा किया? वृक्षों से फल छाया लकड़ी प्राप्त करते हैं, पर उन्हें हम क्या कीमत देते हैं? परोपकार स्वयं ही एक बदला है। त्याग करना अजन्मी आदमी को एक घाटे का सौदा प्रतीत होता है, पर जिन्हें उपकार करने का अनुभव है वे जानते हैं ईश्वरी वरदान की तरह यह कितना दिव्य गुण, कितना शांतिदायक है और हृदय में कितना बल प्रदान करता है। उपकारी मनुष्य जानता है कि मेरे कार्यों से कितनों को लाभ दूसरों को होता है, उससे कई गुना अधिक स्वयं मेरा भी लाभ होता है। त्याग करना, किसी की सहायता करना, उधार देने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। जो हम कुछ दूसरों को देते हैं वह हमारी रक्षित पूंजी की तरह परमात्मा के बैंक में जमा हो जाती है। जो अपनी रोटी दूसरों को बांट कर खाता है उसको किसी बात की कमी नहीं रहती है, केवल खाना और जमा करना ही जानता है। उस अभागे को क्या मालूम त्याग में कितना मिठास छिपा होता है, क्योंकि परमारथ हेतु चलते रहना है साधु की पहचान यही। सोते रहने वालों का तो होता सोता रहता है भाग्य कहीं। आगे बढ़ते रहने वाले नर महापुरुष कहलाते हैं। घर घर अलग जगा कर वे सोया देवत्व जगाते हैं। नहीं तीर्थ पावन जल से, नहीं देव मिट्टी से बनते हैं। वे चलते फिरते तीर्थ संत हैं, नव संदेशा सुनाते हैं। इनके चरणों की धूल से बंजर भूमि में फूल खिले। इनकी पावन वाणी सुनकर संतृप्त हृदय की कली खिले। साधु संत सत्संगत की महिमा परंपार, इनकी कृपा से मिटते मन के सभी विकार। धन्यवाद। परोपकार एक महान गुण है। हमें दूसरे की सेवा में तत्पर रहना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।